Here, good morning to all of you. Myself, Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. We will talk about पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन। हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे ब्रिटेन के। जो ब्रिटेन है, जो हमारा ब्रिटेन है, वो क्या है? मदर है किसकी? पार्लियामेंट्री सिस्टम की। पहली बार पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पे आया? ब्रिटेन में आया। तभी हमारे इंडिया में भी क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी एग्जिस्ट करती थी, इसलिए। तो हम पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो पार्लियामेंट की अगर हम देखें तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि कुछ पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो हम पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, फिर प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत ग्लोबल स्टेटस इधर उधर देख रहे हैं, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन कॉलोनी यहाँ पे एग्जिस्ट करी है, और पार्लियामेंट का रिलेशन है ब्रिटेन से, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे वो पहली बार आई। क्या आई? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो वहाँ पे पहली बार आया। तो फिर क्या है, यहाँ पे ब्रिटेन के बारे में डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। इसीलिए हम यहाँ पे ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के आइडिया को उठा करके यहाँ पे लाया गया। इंडिया में जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो ब्रिटेन को से ही लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले से जब ब्रिटिश कॉलोनी आई, उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर वहाँ पे 1935 एक्ट के जरिए या और भी चीज़ों के जरिए बहुत सारी तरीक़ों से यहाँ पे मॉडिफाई करके कुछ चीज़ें रखी गई पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म यहाँ पे हम जो देखते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में इलेक्शन होते हैं, सब होता है, तो वो सब कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से ही रिलेशन रखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहली बार आया था, इसीलिए ब्रिटेन में का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसे हमको पढ़ना है। तो फिर क्या है, इसमें जो ब्रिटेन है वो क्या करता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की बात होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी मतलब होता है कि हम अपने संविधान को ही सुपीरियर समझते हैं। हम अपने संविधान को ही क्या करते हैं? सुपीरियर समझते हैं। सुपीरियर मतलब हम अपने संविधान को ही सब कुछ मान रहे हैं, कि मतलब जो हमारे संविधान में लिखा है, क्योंकि कहा गया जो पार्लियामेंटेरियन है वो तो कहीं ना कहीं बार बार इलेक्ट होकर के आते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो लिखा गया, तो बहुत सारी जो भी यहाँ पे चीज़ें थी, यहाँ जो मतलब नहीं होनी चाहिए, इनजस्टिस हो रहा था हमारी सोसाइटी में, उसको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई, और कुछ रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करे गए। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेहतर रूप से बता सकता है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उससे सुपरमेसी दी गई है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। पार्लियामेंट सुपरमेसी मतलब होता है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, मतलब ये है, यहाँ पे मैंने ये समझाऊंगा अभी बाद में, लेकिन पार्लियामेंट्री सुपरमेसी दी गई है। ये जो यहाँ पे पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन की हम बातें कर रहे हैं। तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन से यहाँ पे पीएम आता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसी को सुपरमेसी दी गई है। यहाँ पे यही लोग क्या करते हैं? लॉज बनाते हैं। फिर जो किंग है, मोनार्की, उनको कहीं ना कहीं दिखाते हैं, और जो किंग है वो भी कभी कभी लॉ मेकिंग में काम करता है। मतलब किंग समझ लीजिए यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट रोल प्ले कर रहा है। कहाँ पे? जो मोनार्की सिस्टम है ब्रिटेन का, वो एज अ प्रेसिडेंट है। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है, वैसे यहाँ पे मोनार्की है। तो वहाँ का जो मोनार्की सिस्टम है, फिर यहाँ पे असाइंड होता है, साइन होता है, सिग्नेचर होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को वहाँ पे क्या दिया गया है? ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसका मतलब ये कि हम बात करें तो यहाँ पे अगर जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कहने का मतलब यह है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? सुपीरियर है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करेगा उसके लिए। लेकिन अगर हम संविधान को प्रायोरिटी देंगे तो क्या होगा? संविधान को अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ पे होगा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम कहेंगे ये सुपीरियर है, तो जो पीएम आए हैं, प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो उनकी जो अगर वो भी कुछ गलत काम करेंगे तो फिर क्या होगा? मतलब गलत काम यहाँ पे मतलब ये है कि अगर अपनी पावर्स का मिसयूज़ करे तो फिर क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें पनिश किया जाएगा, जो भी हो। हाँ, अगर उनको हटाया भी जाएगा तो किसके अकॉर्डिंग हटाया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है। लेकिन अगर जब पार्लियामेंट को सुपरमेसी दी जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब वहाँ पे या तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके आधार पे क्या होता है? इलेक्शन तो होता है, लेकिन वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
पार्लियामेंट की बात करें, मतलब ब्रिटेन की बात करें, तो फिर यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन, और एक चीज़ यहाँ पे ये भी हो जाती है, क्योंकि ब्रिटेन के पास क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश यही है यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे तो इंडिया में तो बहुत टाइम लगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स ऐसे कुछ कहते हैं, 2 साल 11 महीने 4 दिन, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली नहीं पता, अप्रॉक्सीमेटली मे बी 2 ईयर 11 मंथ एंड 4 डेज लगे थे। एंड 4 डेज लगे थे किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में मतलब क्या है, यहाँ पे रिटन किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, रिटन किया गया। यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, लिखा गया इंडिया में। तो यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, वो ब्रिटेन में है। इसीलिए यहाँ पे पार्लियामेंट को क्या दी गई है, सुपरमेसी दी गई है। और अगर हम बात करें तो ब्रिटेन हैज़ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो ब्रिटेन है उसके पास क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इंडिया के पास नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जैसे जो पीएम होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, वो सब किसके लिए हैं, तो वो अगर हम बात करें तो लोकसभा के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे ही अकेला अगर हम बात करें किसी भी एमपी की, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, प्रेसिडेंट के लिए। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ब्रिटेन के पास जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। फिर ब्रिटेन हैव शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट मैंने बताया था क्या होता है। शैडो कैबिनेट मतलब जैसी एक इलेक्टेड कैबिनेट है, ठीक वैसी ही अपोजिशन में एक शैडो कैबिनेट है। हाँ, तो वहाँ पे अपोजिशन में एक लीडर है, फिर उसके जो भी लीडर्स वगैरह, मतलब जो समझ लीजिए पहले रहे होंगे इलेक्शन के पहले कभी ना कभी, जो अपोजिशन जिसे हम कहते हैं, तो अपोजिशन जो है वहाँ पे उसी को शैडो कैबिनेट के रूप में हम देख सकते हैं। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो कभी ना कभी पीएम हो सकता है, रहा हो, तो फिर क्या होता है, उसी को हम कह सकते हैं, ये अपोजिशन का क्या है, लीडर है, उसी को हम कह सकते हैं ये शैडो कैबिनेट का लीडर है। और एक शैडो कैबिनेट एग्जिस्ट करती है, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ब्रिटेन हैव शैडो कैबिनेट। फिर ब्रिटेन हैज़ मोनार्की एज वेल एज पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पे मोनार्की और पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों ही एग्जिस्ट करता है। फिर अब कैसे एग्जिस्ट करता है वो हम देखें, तो ब्रिटेन में क्या है, पहले मोनार्की है। तो पहले क्या हुआ करता था, मोनार्की के ही पास सारी पावर्स थी। फिर क्या हुआ, पावर का ट्रांसफ़र हुआ किसे, पार्लियामेंट को। फिर पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट में कुछ हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स कहाँ से आते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जैसे आपने सुना होगा, तो वहाँ पे लॉर्ड्स चुने जाते हैं। हाँ, हाउस ऑफ लॉर्ड क्या होते हैं, चुने जाते हैं। हाँ, तो इनके पास क्या जुडिशियल पावर है, इसका मतलब कुछ जज वगैरह भी रहते हैं कहाँ पे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो यहाँ पे तो लोग रखे जाते हैं कहाँ पे, मे बी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, तो ये क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। यहाँ पे इलेक्शन जो है, इलेक्शन की अगर हम बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स में हो रहा है। जैसे राज्यसभा, लोकसभा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बिग हाउस है, ये बिग हाउस है। जैसे यहाँ पे राज्यसभा है, ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है बिग हाउस है। यहाँ पे क्या होता है, इनके पास जुडिशियल पावर होती है, किसके पास, हाउस ऑफ लॉर्ड के पास, जो भी मेंबर्स इसमें होते हैं। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड में मेंबर्स होंगे उनको क्या कहते हैं, लॉर्ड्स। जैसे कि अपने वहाँ तो जैसे लॉर्ड राम, तो अपने वहाँ तो भगवान कहा गया, लेकिन इनके वहाँ वैसे कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो टाइटल्स हैं, क्योंकि ये जो टाइटल्स हैं ये हमारे खुद के टाइटल्स नहीं हैं। लॉर्ड, ये जो टाइटल्स हैं ये हमारे खुद के टाइटल्स नहीं हैं, तो इसीलिए किसी भी पर्सपेक्टिव से ये टाइटल्स हमको नहीं देने चाहिए। तो अगर हम बात करें ब्रिटेन में, तो यही जो लॉर्ड टाइटल है, तो ये किसे दिया जाता है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स हैं उनको। तो बिग हाउस अगर हम कहें तो वहाँ पे कौन है, हाउस ऑफ लॉर्ड है। फिर जुडिशियल पावर इसके पास होती है। फिर क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे हम यहाँ इंडिया में लोकसभा भी कह सकते हैं, तो इसके पास क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है और एग्जेक्टिव पावर है। और पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स से। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, तो ये हमने देखा कि मोनार्की, वो ब्रिटेन में कैसे मोनार्की और पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया में, अगर हम बात करें तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली चीज़ें वही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ब्रिटेन के सिस्टम से थोड़ी सी अलग हैं।
तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया किसका, ब्रिटेन का। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।